कृष्णा उपदेश 2M चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ईश्वर की महिमा का ज्ञान स्वयं ईश्वर को ही होता है, क्योंकि किसी भी इंसान के पास वह शब्द नहीं है जिन शब्दों से ईश्वर की महिमा का बखान कर सके। वह शब्द ही नहीं जो ईश्वर के गुणों के बारे में और ज्ञान के बारे में कुछ जान सके। जो कहता है ईश्वर के यह गुण है, वह मनुष्य वह भी आधी अधूरी बात कह रहा है। जिसको कोई नहीं जान सके पूरी तरह से वही ईश्वर है। श्री कृष्ण की लीला देखो। बचपन में माखन चुराकर खाने वाला एक ग्वाला महाभारत का युद्ध जिता देता है। ऐसा ज्ञान देते हैं श्री कृष्ण, जिसे लोग भागवत गीता के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में हम श्री कृष्ण की 10 बातें सीखेंगे जिनसे हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है, क्योंकि वही श्री कृष्ण लीला है और ज्ञान है जिन्होंने अर्जुन जैसे मोह में पड़े योद्धा को मोह से बाहर निकालकर उसको कर्तव्य का पाठ पढ़ाकर महाभारत का सबसे बड़ा हीरो बना दिया। आपकी जिंदगी से मुश्किलों का सामना अर्जुन के मुश्किलों से तो बहुत छोटा है। 10 बात में तो क्या श्री कृष्ण 10 जन्म में से भी एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। फिर भी छोटा जीवन छोटा सा है और लक्ष्य बड़े हैं। हमारे जितना सार पूर्वक हम सीख सकें, 10 बातों को अच्छे से सीख सके। सीख नंबर है 1, गुणों से मानवता की पहचान होती है। ऊंचे सिंहासन पर बैठने से नहीं होती है। विशाल राक्षसी पूतना ने अपने स्तनों पर विष लगाकर श्री कृष्ण को दूध पिलाकर मारने की प्लानिंग बनाई थी। श्री कृष्ण यह अवगुण देखने के बजाय यह देखा कि वह माँ की तरह इस्पातपान करवाने आई है। इसके बाद उसे असुरी जीवन से मुक्त कर दिया। हर किसी में कमियां और खूबियां होती हैं। कमियां देखने के बजाय खूबियों को देखकर उसे मोटिवेट करना चाहिए। तू यह नहीं कर सकता, यह कहने के बजाय तू इतना तो कर सकता है ना, यह कहना चाहिए। किसी को बुरा बनाकर गिराने से अच्छा है उसे उसकी अच्छाई बताकर उसे अच्छा बनाकर उठाया जाए। और अगर हम ऐसा करेंगे ना तो हमारे समाज से बुराइयां खत्म हो सकती हैं। सीख नंबर 2 है संयम से अपना काम करते रहो। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। भगवान विष्णु ने भी श्री कृष्ण के अवतार जन्म लिया था। उस समय कंस का आतंक था। श्री कृष्ण कंस का वध कर दिया। इसके बाद पांडवों कौरवों के बीच हुई युद्ध में पांडवों का मार्गदर्शन भी किया। अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और कर्म का महत्व समझाया। श्री कृष्ण के जीवन से हमें कर्म करते रहने की सीख लेना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। जब तक आप जीवित है ना, हर परिस्थिति का सामना करना और उसके अनुसार काम करना है, यह आपको आना चाहिए। आपका कर्म ही आपको सही रास्ते पर ले जा सकता है। हाथ पर हाथ धरे बैठने से मंजिल नहीं मिलती। श्री कृष्ण गीता में कहा है, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आज आप जो कर्म कर रहे हो ना, उसका फल कल आपको प्राप्त होगा। आज तो आपके पास है, पहले किए गए कर्मों का फल ही है। अगर मंजिल तक पहुंचने में वक्त भी लग जाए ना, तो धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से प्रयास जरूर करना चाहिए। आपका धैर्य और आपकी मेहनत को नॉमिनेशन को डिसाइड करता है। सीख नंबर 3 है हमेशा खुद को शांत रखें। श्री कृष्ण के बुआ के पुत्र शिशुपाल ने 100 बार अपमान किया, लेकिन वचन दे रखा था, बुआ 100 गलतियां माफ कर दूंगा शिशुपाल की। शिशुपाल लिमिट क्रॉस कर गए। फिर श्री कृष्ण को अपने एक्शन में आना पड़ा। 100 बार सहन किया, इतना शांत रखा दुर्योधन के किए गए अपमान को भी पी गए। वचन हमेशा निभाना चाहिए, खुद को शांत रखना चाहिए। अपमान का किसी भी बात का या आपकी किसी भी काम की नहीं है, उसका जवाब देकर अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब तक आपका काम आपका टारगेट कंप्लीट ना हो जाए, तब तक आपको शांत रहकर लोगों की बातों में ना आकर अपना काम करते रहना चाहिए। कई बार लोग क्रोध में आकर के आपका अपमान कर जाते हैं, लेकिन शांत रहो। हर बात का रिप्लाई करना, तुरंत रिएक्ट करना यह जरूरी नहीं है। समय आने पर आपके रिजल्ट से अपने आप जवाब मिल जाएगा। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर डिपेंड करता है उनको कितना महत्व देते हैं। सीख नंबर 4 है
मीठा बोलो, क्रोध और लालच नहीं करें। मैं श्रेष्ठ हूँ, या आप पर विश्वास है मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरे अलावा कोई श्रेष्ठ नहीं है, या आपका अहंकार है, या आपका घमंड है। कन्हैया भी की मुस्कान और मीठे बोल हमें यह सिखाते हैं कि जीवन की सारी समस्याओं का निदान आपकी मीठी वाणी में है और आपके मुस्कान में है। आप मीठा बोलकर और मुस्कुराकर हर चीज को सॉल्व कर सकते हो, हर मुसीबत से निकल सकते हो, हर कठिनाई से जीत सकते हो। हंसते हंसते इस काम को करोगे ना तो आपको मजा आएगा। आप गुस्सा और काम करोगे। मीठा बोलकर दुश्मन को भी अपना बना सकते हो। क्रोध से निर्णय पर बादल छा जाते हैं, जिससे आपकी मेमोरी डिस्टर्ब होती है। मेमोरी डिस्टर्ब होती है तो क्या होगा? बुद्धि नष्ट हो जाएगी। भगवत गीता में लिखा है, जब आपकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी ना इंसान खत्म ही हो जाएगा, इंसान की इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी और सोचने की पावर खत्म हो जाएगी। क्रोध कॉन्ट्रैक्शन कम हो करता है या दूसरों से ज्यादा खुद का नुकसान करता है। गुस्से में लिया गया फैसला आपका गलत हो सकता है। अगर आप जो चाहे वह आपको मिल जाए तो इस बात का आपको कभी घमंड और लालच नहीं होगा। सीख नंबर 5 जो हमें भगवान श्री कृष्ण से सीखने को मिलती है, सभी को उचित न्याय मिलना चाहिए। इंसान का आत्म सम्मान रिश्तों से बड़ा होता है। रिश्तों का नाम देकर गलतियों पर पर्दा नहीं डालना चाहिए। वह मेरा रिश्तेदार है, उसे मैं गलती की सजा नहीं दे सकता, उसके लिए मैं आगैस नहीं बोल सकता। वह गलत करेगा तो करने दो। नहीं, कंस भी श्री कृष्ण के मामा थे। उन्होंने उसे अहंकार, अत्याचारियों और गलतियों और मासूमों से दुर्व्यवहार की सजा दी। आपको न्याय के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। न्याय सभी के साथ एक साथ होनी चाहिए, जिसमें कोई रिश्ता आड़ा नहीं आना चाहिए। सीख नंबर 6 है जो हमें श्री कृष्ण से सीखने को मिलती है, सत्य के साथ और गलत के खिलाफ खड़े रहो। सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसका उदाहरण महाभारत का युद्ध है। राजनीति बुरी नहीं है, लेकिन अगर राजनीति करनी हो ना, भगवान की तरह करो, श्री कृष्ण की तरह करो। श्री कृष्ण ने राजनीति की सदैव सच के साथ खड़े रहे। उन्होंने जैसा को तैसा जवाब दिया और दुष्टों के विनाश के लिए उन्होंने नियमों को आड़े आने नहीं दिया। आपको कितने दिन ही लड़ना पड़े, अगर आप सच के साथ हैं ना तो आपकी जीत निश्चित है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ। झूठ हमेशा दावा करता है मैं सत्य हूँ। सत्य और झूठ की यही सबसे बड़ी पहचान होती है। बुरे अंत हमेशा बुरा होता है। गलत का साथ देने वाला हमेशा गलत होता है। द्रौपदी के चीरहरण के समय न पूरी सभा के साथ घर के बुजुर्ग भी चुप थे, इसलिए सबके सब पाप के भागीदार थे। किसी ने एक ने भी अपना मुंह ना खोला अन्याय के खिलाफ। इसलिए हमें सीख मिलती है कि कभी भी किसी गलत का साथ नहीं देना चाहिए, फिर चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो और कितना अमीर क्यों ना हो। सीख नंबर 7 है जो हमें श्री कृष्ण से सीखने को मिलती है, कर्तव्य और विनम्रता। अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा गए थे। विपत्ति के समय अपनों का साथ देना चाहा। जैसे श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर पूरे गांव की रक्षा की थी। अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। भले ही श्री कृष्ण शानदार द्वारका के राजा हो, सारी सृष्टि के देवता थे, फिर भी वे विनम्र थे। हमारे हमेशा अपने बड़ों के प्रति सम्मान दिखाते थे, चाहे उनके माता पिता हो या शिक्षक हो या प्रजा हो। वह उन्हें सुख देने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। इसी वजह से वह जहाँ भी जाते थे, श्री कृष्ण लोग उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। श्री कृष्ण तरह आपको भी अपने जीवन में विनम्र होना चाहिए। ये ईमानदार लोगों के साथ हेल्प करने की मदद करता है। सीख नंबर है 8 जो हमें श्री कृष्ण से सीखने को मिलती है। इस समाज की भलाई के लिए, समाज के उद्धार के लिए अपना बेहतरीन प्रदर्शन करें। समाज और लोगों की रक्षा के लिए अपने कदम कभी पीछे ना करें, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है। जरासंध से भी होने वाले युद्ध में जब बात ब्राह्मणों की रक्षा की आई ना, तो श्री कृष्ण ने युद्ध स्थल से अपनी सेनाओं को खुद को पीछे कर लिया, जिनके कारण उनको रण छोड़ना नाम भी दिया गया था। आपका एक गांव के
छोड़ने से पूरे गांव की भलाई हो रही है ना, तो आपको उस गांव को छोड़ देना चाहिए। यह स्वयं बात चाणक्य भी कहते हैं, जहां बात समाज की भलाई की हो वहां खुद से पहले सबका भला सोचना होगा। सीख नंबर 9 है, हमेशा सकारात्मक फैलाते रहें। श्री कृष्ण कितना भी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हों, अपने बांसुरी की मधुर धुन से खुद को और अपनी प्रजा का काम करते थे। सभी को यह फील करवाते थे सब नॉर्मल है, सब ठीक हो जाएगा। उस मधुर धुन को सुनकर पॉजिटिविटी का संचार होता था। ऐसे ही अपने आसपास का माहौल बनाकर रखना है, जिससे आप और आपके आसपास लोग बिना किसी तनाव के, बिना किसी बोझ से काम कर सके। रिजल्ट भी बढ़ेगा, उसका रिजल्ट बढ़ेगा और मेहनत ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से हो पाएगी। जैसे बोझ लेकर उड़ा नहीं जा सकता, ना गिरने की संभावना बनी रहती है। इससे दिमाग पर स्टेरेट का बोझ बना रहेगा, ना कैसे कोई अपना काम ठीक से कर पाएगा। इसलिए अपनी वाणी से और अपने कर्म से अपने आसपास पॉजिटिविटी बनाकर रखें। सीख नंबर 10 है, जो हमें श्री कृष्ण से सीखने को मिलती है, निस्वार्थ प्रेम। श्री कृष्ण ने पृथ्वी के हर प्राणी और प्रकृति से प्रेम करना सिखाया है। उन्होंने अपनी दोनों माताओं से, अपने ग्वालों मित्रों से, अपनी गायों से और गोकुल वासियों से, प्राकृतिक से और सखा सुदामा से और पांडवों के रूप में, अपने शिष्यों राजा के रूप में, अपनी द्वारका प्रजा से सबसे निस्वार्थ प्रेम किया है। प्रेम पूर्वक उनके लिए काम को बड़ी सहजता से, खुशी से करके सबका मन मोह लिया है। यह कोई लीला नहीं थी, हर कोई कर सकता है। ऐसा उन्होंने कभी नहीं दिखाया कि वह भगवान है, तो चाहे दिखा सकते थे भगवान है। हम वह सबके साथ घुल मिलकर अच्छे के लिए हमेशा काम करते रहे। आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, जब तक आपके मन में प्रेम की भावना नहीं है, आपका मन सॉफ्ट नहीं है ना, तब तक आपको बाकी सभी खुद से कमी लगते हैं। तब तक दुनिया में आप कभी विश्वास नहीं जीत सकते, कभी किसी का भला नहीं कर सकते हैं। मन से मन का प्रेम होना आपको हमेशा जीतने की तरफ प्रेरित करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह हमारा मोटिवेशन वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताना। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह नए नए मोटिवेशन वीडियो आपको मिलते रहेंगे।